नमस्कार दोस्तों, जयनंद कुमार चैनल में आपका स्वागत है। फिर एक नई कहानी लेके आए हुए हैं बौद्ध की। तो आइए चलो हम आगे कहानी को शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बौद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक शिष्य ने 3 प्रश्न किए। पहला कि इस संसार में कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है। तीसरा, जो कह के मुकर जाता है उसका बाद में अंत क्या होता है। भगवान बौद्ध ने कहा कि ये तीनों प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो इसके अर्थ को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध सब शिष्यों को लेके गए जंगल की ओर। जंगल बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था और उस बरगद के पेड़ के पास ही में एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। तो सर्प जब निकलता था तो बाज उसे देखता था। तो एक दिन बाज उसे झपटा सर्प के ऊपर। सर्प जो है बिल में रहने लगा। फिर वो नहीं निकला। जैसे निकलता बाज, एक दिन सर्प निकल के बाहर आया और बाज ने देख लिया। बाज उस पर झपटा और वो किसी तरह जान बचाकर अपने बिल में वापस पहुंच गया सर्प, और उसी में फिर रहने लगा। बाहर निकल नहीं पा रहा था। मनी मन में सोच रहा था कि राजा अगर हर्ष आ जाए तो हमें इस कष्ट से बचा सकते हैं। एक दिन राजा हर्ष उस जंगल से निकल रहे थे। उस सर्प ने उस राजा की आहट सुनी और आवाज दी, हे मानवा कि हमें हमारी सुनो। तो राजा वहाँ रुक गए और बोले, हाँ बताओ भाई, आपको क्या दिक्कत है। बोले, इस बात से हमें बचा लो, और मैं यहीं इसी में पड़ा रहता हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ। अब भूखे प्यासे रहता हूँ, खाने को कुछ नहीं मिलता है। राजा हर्ष ने कहा, बताओ हम आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर्प ने कहा, आप हमें अपने पेट में जगह दे दें और कहीं दूर जाके हमें किसी अच्छे स्थान पर छोड़ दें। उनने कहा, ठीक है, चलो हम ऐसे ही करते हैं। उनने जगह दे दी और दूर जाके एक सुनसान जंगल में पहुंचे। और राजा ने सर्प से कहा, अब आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो सर्प ने कहा, अब मैं बाहर नहीं आऊँगा क्योंकि हमें इसमें बहुत आराम मिलती है। अब राजा कुछ कर भी नहीं सकते थे, बाहर भी नहीं कर सकते थे। तो अब राजा पछताने लगे, ये क्या हुआ, कह के भी मुकर गया। फिर राजा ने सोचा, हर्ष ने उस सर्प की दुष्टता का विचार किया और कुछ कर भी नहीं सकते थे। राजा का शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। फिर राजा ने विचार किया, एक झोपड़ी बनाकर जंगल में रहने का निर्णय लिया। राजा फिर वहीं रहने लगे और शरीर जो था वो बदबू देने लगा। राजा एकांत में रहते थे। उसी समय राजा हस्तिनापुर के विराट, जो बड़े अहंकारी और अभिमानी थे, उनने अपनी 3 लड़कियों से पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो। 2 लड़कियों ने डर के मारे कहा, पिताजी मैं आप ही के भाग्य का खाती हूँ। छोटी वाली लड़की ने साहसपूर्वक कहा, पिताजी मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ अपने भाग्य का खाती हूँ। इस उत्तर से राजा विराट नाराज हो गए और उन्होंने इस लड़की का विवाह एक कोढ़ी और अपंग से करने का निर्णय लिया। उसी समय राजा ने आदेश दिया, नाई और ब्राह्मण को आदेश दिया और चित्रा का विवाह जो है हर्ष के साथ करा दिया, जो उस समय एक कोढ़ी था। चित्रा अपनी पति की सेवा करती और उसकी बहनें जो थीं वो राजमहल में निवास कर रही। धर्म और सेवा में तत्पर रहती थी। एक दिन उसने सुना, एक सांप दूसरे सांप से कह रहा था कि तूने बहुत गलत किया, जो राजा हर्ष के पेट में रहकर निवास कर रहा है। अगर कोई उसे गंगा जल ला के पिला दे तो तू मर जाएगा। चित्रा ने वैसा ही किया और उसे राजा को गंगा जल पिला दिया। पिलाते ही सांप के पेट में टुकड़े टुकड़े हो गए और मल के रास्ते बाहर निकल गया। राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और फिर चित्रा ने राजा से कहा कि एक पीपा तेल लेके आओ। तेल मंगाकर फिर उसे गर्म किया। गर्म करके उस बिल में पूरा डाल दिया। फिर चित्रा ने उस बिल की खुदाई कराई। इसमें बहुत माल जेवर निकला। फिर चित्रा ने राजा से कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपमानित किया था, इसी जगह उससे अच्छा महल बनवाओ। फिर राजा ने वैसा ही किया।
कि वहाँ भी एक महल बनवाया, निर्माण करा दिया। जो राजा विराट थे उस राजा विराट को दूसरे राजा ने पराजित किया। तो अपनी जान बचाकर मैं परिवार सहित उस जंगल में पहुंचे जहां चित्रा रहती थी। चित्रा ने अपने पिताजी को पहचान लिया और कहा कि पिताजी आप तो कहते थे मेरे भाग का खाती हो। हमने कहा था क्या पिताजी मैं वही हूँ जो आपने मुझे एक कोड़ी को दिया था, लेकिन आज मैं मेरे भाग्य में सम्राट लिखा था, तो आज मैं सम्राट की पत्नी हूँ। तो इस प्रकार राजा ने अपनी बेटी से माफी मांगी और सोचा कि इस संसार में सब में बड़ा बलवान समय है और हर आदमी अपने भाग्य का खाता है। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा कि सत्य की जीत होती है, जो अपनी बात से मुकर जाता है तो उसका वही हाल होता है जो सर्प का हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आने वाली कहानी है वो आपको मिलती रहे बौद्ध की। नमो बुद्धा।